हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको मेरी तरफ से और सिटीजन जुडिशियल क्लासेस की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि मुस्लिम लॉ में संपत्ति शेयर होल्डर्स में कैसे डिवाइड की जाएगी, कैसे हिस्सेदारों को हिस्सा मिलेगा, यह स्पष्ट किया गया है। अगर कोई मुस्लिम बिना वसीयत किए मर जाता है और उसके कोई संतान भी नहीं है, तो उसकी पत्नी को 1/4 हिस्सा मिलेगा, ना कि 3/4। ये केस जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम लॉ से संदर्भ में जितने कंफ्यूजन थे वो सब दूर कर दिए हैं और स्पष्ट किया है कि मुस्लिम्स के ऊपर मुस्लिम लॉ ही लागू होगा। ठीक दोस्तों, किस तरीके से डिवाइड किया जाता है हिस्सा शेयर होल्डर्स में, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करता हूं। चलिए शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं, अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उनसे फायदा उठाइएगा। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो पे आता हूं। देखिए, मुस्लिम्स के ऊपर मुस्लिम लॉ लागू होता है, ये तो स्पष्ट है। देश के अंदर अभी तक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ है। सिर्फ उत्तराखंड एक अपना राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया है, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में आज भी मुस्लिम्स के ऊपर मुस्लिम लॉ ही लागू होगा। अब देखिए, मुस्लिम लॉ के अंदर जब कोई व्यक्ति बिना वसीयत के मर जाता है और उसके संतान भी नहीं है कोई, तो उसकी पत्नी न्यायालय से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे इसकी संपत्ति का 3/4 हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, अगर किसी व्यक्ति के संतान नहीं है और वो बिना वसीयत किए मरता है तो उसकी पत्नी 1/4 शेयर की ही हिस्सेदार होगी उसकी संपत्ति में। देखिए, इस केस के अंदर चांद खान नाम का व्यक्ति बिना वसीयत किए और बिना किसी संतान के मर जाता है। उसकी पत्नी जोहरा भी दावा करती है कि वो उसकी संपत्ति की 3/4 की हिस्सेदार है, क्योंकि वह प्रमुख वारिस है अपनी पति की संपत्ति की मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसे 3/4 शेयर मिलना चाहिए उसकी संपत्ति का। लेकिन देखिए, चांद खान का भाई विरोध करता है और कहता है चांद खान ने अपने जीवित रहते ही संपत्ति का एक हिस्सा किसी व्यक्ति के पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल कर रखा है, बेचने का एग्रीमेंट कर रखा है, यानी कि ट्रांसफर हो चुका, इसलिए वह हिस्सा संपत्ति से बाहर हो चुका है और विरासत में शामिल नहीं होना चाहिए। और चांद खान के भाई की बात को ट्रायल कोर्ट भी एग्री कर लेती है और मानती है एग्रीमेंट टू सेल से संपत्ति ट्रांसफर हो चुकी है। लेकिन अपीलेट कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट के निर्णय को पलट देते हैं और कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल से कोई संपत्ति ट्रांसफर नहीं होती जब तक रजिस्टर्ड नहीं हुई हो। एग्रीमेंट टू सेल से मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होता जब तक जो डीड की गई है वो रजिस्टर्ड ना हो। ठीक दोस्तों, अब ये मामला देखिए सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने टीपीए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 का हवाला दिया और स्पष्ट किया सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल से कोई संपत्ति ट्रांसफर नहीं होती जब तक वो डीड रजिस्टर्ड ना हुई हो। सेक्शन 54 में स्पष्ट लिखा है रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। सेक्शन 54 में स्पष्ट लिखा है 100 रुपए से ऊपर की कोई भी अचल संपत्ति है वो तभी ट्रांसफर हुई मानी जाएगी जब वो रजिस्टर्ड हुई होगी। 100 रुपए से कम की अचल संपत्ति का ओरली ट्रांसफर हो सकता है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम लॉ में संपत्ति किस तरीके से ट्रांसफर होती है ये कुरान के अंदर ही दे रखा है और मुस्लिम लॉ कुरान के हिसाब से ही चलता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला, जो एक जूरिस्ट हैं, विधि शास्त्री हैं, जिन्होंने मुस्लिम लॉ पे और हिंदी लॉ पे रिसर्च करी और अपनी किताबें लिखी, उनमें से ये किताब द प्रिंसिपल ऑफ मुस्लिम लॉ का संदर्भ लिया, जिसमें स्पष्ट किया मतरूका संपत्ति वह संपत्ति होती है जो मृतक की मृत्यु के समय चल और अचल संपत्ति उसे कब्जे में होती है, उसे मतरूका संपत्ति कहते हैं। सबसे पहले उस संपत्ति में मृतक ने अगर कोई कर्ज ले रखा होगा तो कर्जा चुकाया जाएगा और उसके बाद जो अगर वसीयत करी गई होगी तो 1/3 के हिसाब से उस व्यक्ति को वसीयत भी मिलेगी। ठीक, और जो बाकी संपत्ति बचती है वो संपत्ति और वारिसान में डिवाइड होगी जो बचेगी उसके बाद। ठीक, मुल्ला ने भी स्पष्ट कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुरान की एक आयत सूरह निसा की आयत नंबर 12 का भी हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष बिना वसीयत किए मरता है और उसके कोई संतान भी नहीं है तो उसकी पत्नी 1/4 हिस्से की ही हिस्सेदार होगी। लेकिन अगर उस मुस्लिम पुरुष जिसकी मृत्यु हुई है उसके कोई संतान भी जीवित है तो उसकी पत्नी, मृतक की पत्नी 1/8 हिस्सा उसकी संपत्ति में पाएगी।
और बाकी बची संपत्ति अन्य वारिसों में डिवाइड होगी, जिसमें चांद खान का भाई भी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम लॉ में किसी मृतक की संपत्ति का शेयर मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया जाएगा, जिसका उल्लेख कुरान में स्पष्ट तौर पे कर रखा है। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।